जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भक्त ने शेयर किया है, जिनका नाम है मिस्टी और अभी। मिस्टी और अभी ने गुरु जी का सत्संग शेयर किया है। ये उनका पहला सत्संग है और उन्होंने जो है अपने फैमिली के साथ ही सत्संग किया है, जिसमें उनकी मम्मी हैं और मिस्टी हैं और अभी हैं। तो संगत जी, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको सत्संग करने के लिए कोई भी नहीं है या फिर कोई संगत नहीं मिलती है तो आप फैमिली में ही सबके साथ सत्संग कर सकते हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं ये मिस्टी और अभी का प्यारा प्यारा सत्संग। जय गुरु जी। उन्हीं की संगत जी, जुबानी। ये जय मेरा गुरु। पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपया सत्संग आखिरी तक सुने, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। मैं मिस्टी हूँ, मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। हमने पहले गुरु जी के स्वरूप को होटल में देखा था, तो हम नहीं जानते थे ये कौन से गुरुजी हैं। हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। ये फरवरी की बात है 2023 उसके बाद सितंबर 2023 में गुरुजी के मैसेज यूट्यूब पर फ्लैश होने लगे बिना सर्च किए हुए। फिर हमने लोकेशन सर्च की। हम संडे को बड़े मंदिर गए। वहाँ पहुंचकर पता चला मंदिर तो बंद है। वहाँ के सेवादारों ने बोला मंदिर शाम को 5 बजे खुलेगा। दिन हमें दर्शन नहीं हुए। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी। हम घर वापस आ गए। उसके बाद हम 2 अक्टूबर को से बड़े मंदिर गए। उस दिन मंडे था और बहुत रश था। हमने बड़े मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप येलो चोले में मांगा था। गुरुजी की कृपा से हमें येलो चोले में ही स्वरूप मिला। हम गुरुजी के स्वरूप को घर ले आए। उस टाइम श्राद्ध चल रहे थे। उस टाइम हमने स्वरूप को फ्रेम नहीं करवाया था। यात्रा से एक दिन पहले हमने फ्रेम करवा दिया। हम जिस शॉप पे गए थे उस शॉप पर एक आंटी जी गुरुजी के चरण लेके आई। मम्मी ने उन आंटी से पूछा कि ये गुरुजी हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये गुरुजी के चरण हैं। फिर मम्मी ने उनका नंबर लिया। उन्होंने मम्मी को ग्रुप में ऐड करवा दिया। उसके बाद ग्रुप में एक मैसेज आया सत्संग का। मम्मी ने लोकेशन सर्च की। हम वहाँ पे तीनों लोग पहुँच गए। ये हमारा फर्स्ट सत्संग था। वहाँ जाके हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद भी मिला। ये हमारे लिए एक सरप्राइज सत्संग था। और वहाँ पे जाके मम्मी ने अपना पहला सत्संग शेयर किया। अगला सत्संग आंटी जी सुनाएंगी। उसके बाद मैंने अमृत वेला में जाना शुरू किया। मैं वहाँ देखती कुछ लोग सेवादारी करते थे। मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी
ये कितने लकी लोग हैं जो सेवा का मौका दिया है इनको। मैंने मन ही मन में अरदास की, गुरुजी मुझे भी एक सेवा का मौका दे दीजिए। मैं नहीं जानती गुरुजी ने मेरे मन की बात कब पूरी कर दी। एक आंटी जी आई, उन्होंने कहा, आंटी जी आपको कड़ा प्रसाद बांटना है। मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी की कृपा से कड़ा प्रसाद बांटा। अमृत बेला में जाने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली। अदरवाइज़ मेरा मन बहुत बेचैन रहता था क्योंकि मेरे अंकल का बिजनेस सही नहीं चल रहा था। गुरुजी की शरण में जो भी जाता है उसके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी कैसे कब किसको कनेक्ट करते हैं ये गुरुजी को ही पता है। एक बार मैंने सोचा गुरुजी को ठंड लग रही होगी तो मैं गुरुजी को एक शॉल ले लेती हूँ। मैं मार्केट में जाके शॉल देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, कौन से कलर का लूँ जो गुरुजी को पसंद आएगा। मैंने अपने अंकल को बोला, मैं मार्केट आई हूँ गुरुजी के लिए शॉल लेने के लिए। मेरे अंकल ने बोला ठीक है ले लो। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी को लिए कौन सा कलर ले लूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे अंकल का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं तुम रेड कलर की शॉल ले लो गुरुजी के लिए। गुरुजी कैसे आंसर दे देते हैं पता ही नहीं चलता। और हमने गुरुजी के लिए शॉल ले ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक छोटा सा सत्संग मेरे अंकल जी शेयर करेंगे जो मेरा बेटा 10 साल का है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ अमृत वेला में जाने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दो। जब मैं आरती के बाद बाहर आया तो फिर एक अंकल जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। मैं अपनी बहन के साथ गया और हम दोनों को पॉकेट स्वरूप मिल गए। मैंने गुरुजी से लॉकेट स्वरूप मांगा था लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। शायद उसमें गुरुजी की मर्जी थी। एक दिन मेरा लॉकेट स्वरूप और संगत जी एक दिन मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया था। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मेरे लिए नया ब्रेसलेट स्वरूप ले आओ, पर मम्मी को मेरा जो टूटा हुआ था वैसा ही ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया। गुरुजी ने मुझे सेम ब्रेसलेट दिया। शायद ये गुरुजी की ही मर्जी थी। हम लोग लकी हैं क्योंकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।